आज धरती पर मैमल्स का राज है और मैमल्स धरती पर लगातार 6 करोड़ सालों से राज करते आ रहे हैं। पर यही बात हम 6.5 करोड़ साल पहले के धरती के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय धरती के सभी जीव रेप्टाइल्स के आगे सिर झुकाते थे। पर कहा जाता है ना, धरती पर परमानेंट कुछ भी नहीं रहता और ना ही कभी आगे रहने वाला है, क्योंकि मेसोजोइक एरा से भी करोड़ों सालों पहले पर्मियन पीरियड में सिर्फ शिकारी के तौर पर एक ऐसे राक्षस का राज चलता था जो ना तो रेप्टाइल्स थी और ना ही पूरी तरह से मैमल्स थी, पर इसकी बनावट, इसका रूप, इसकी चाल इसे सबसे अलग जीव बनाती थी। हालांकि ये जीव डायनासोर जितना विशाल नहीं थे, पर इसके डरावने चेहरे और हमले को देख एक पल के लिए डायनासोर भी डर जाते हैं। ये बात है 26 करोड़ सालों पहले की, जब दक्षिणी अफ्रीका के कई हिस्सों पर कुछ ऐसे परिवार का राज हुआ करता था जिसे आज हम गोर्गोनॉप्सिया कहते हैं। गोर्गोनॉप्सिया एक जानवरों का ऐसा संघ था जिसे इसके बड़े स्कल और लंबे कैनाइन दांतों से इसे पहचाना जा सकता था। वैसे तो गोर्गोनॉप्सिया के सदस्य काफी खूंखार हुआ करते थे, पर इनेस्ट्रॉनसीविया को सबसे विशाल गोर्गोनॉप्सिया का सदस्य माना जाता था। वहीं अगर हम बात करें सेबर टूथ टाइगर की, तो आज से 10,000 सालों पहले पाए जाने वाली ये मैमल धरती पर लगभग सभी जीवों पर राज किया करते थे। इसे भी इसके मुंह से बाहर निकले कैनाइन दांतों से पहचाना जा सकता था। और स्माइलोडॉन परिवार में भी कई सदस्य हुआ करते थे, पर इसका सबसे बड़ा सदस्य स्माइलोडॉन पॉपुलेटर था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होगा जब गोर्गोनॉप्सिया और स्माइलोडॉन की ये दोनों सदस्य आपस में भिड़ जाएं। अगर दोनों ही शिकारियों की आकार की ओर नजर डालें, तो सबसे बड़े आकार के गोर्गोनॉप्सिया के मिले स्कल बोन की लंबाई 60 सेंटीमीटर तक बताई गई और उससे अनुमान लगाया गया कि इस पौराणिक जीव की लंबाई 3.5 मीटर या लगभग 11.5 फीट के बराबर होती थी। वहीं इसका वजन लगभग 300 किलो से भी अधिक पाया जाता था। वहीं पैने दांतों वाला सेबर टूथ की लंबाई 2.5 से 3 मीटर और इसका वजन 300 से 400 किलो के बीच हुआ करता था। यानी आकार की तुलना करने पर हम पाते हैं कि गोर्गोनॉप्सिया स्माइलोडॉन से थोड़े बड़े ही थे, इसलिए दोनों का बैटल बिल्कुल फेयर होगा। गोर्गोनॉप्सिया काफी पुराने जीव थे, इसके साथ ही इसका सामना कई शक्तिशाली जीवों से भी होता रहता था और इसने धरती पर लाखों सालों तक राज किया। गोर्गोनॉप्सिया के समय काल में नुंडासुकस और स्कूटोसोरस जैसे खतरनाक जानवरों से हमेशा इसका सामना होता रहता था। और आपको बता दूं, ये दोनों ही जानवर काफी खतरनाक और इसकी त्वचा किसी लोहे से मजबूत होती थी, पर इसके बावजूद भी गोर्गोनॉप्सिया उनका शिकार कर लिया करते थे। वह स्माइलोडॉन की उत्पत्ति 25 लाख सालों पहले हो चुकी थी और इसने भी धरती पर लाखों सालों तक राज किया और ये भी अपने टाइम पीरियड के एपेक्स प्रेडेटर हुआ करते थे और इसका मुकाबला भी मैमथ जैसे शक्तिशाली जानवर से होता रहता था। पर यह बात जान ले कि मैमथ का शिकार स्माइलोडॉन अकेले कभी नहीं करते थे और ना ही मैमथ स्कूटोसोरस और नुंडासोरस जितने अग्रेसिव हुआ करते थे। यानी ये कहा जा सकता है कि गोर्गोनॉप्सिया के पास ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस थी। अगर हम बात करें दोनों ही शिकारियों की काटने की क्षमता की, तो गोर्गोनॉप्सिया अपने 715 न्यूटन की बाइट फोर्स से अपने शिकार के हड्डियों को अलग कर सकते थे। उस पर से इसके 6 इंच लंबे तथा मजबूत कैनाइन दांत मांस को चीर कर रखने के लिए काफी था। यहाँ तक कि इसके दांतों के सामने स्कूटोसोरस की मोटी स्किन भी नहीं टिक पाती थी। वहीं बात करें स्माइलोडॉन की, तो इसकी बाइट फोर्स 1000 न्यूटन से भी ज्यादा हुआ करती थी, पर इतने न्यूटन की बाइट फोर्स लगाने पर इसके 11 इंच लंबे कैनाइन दांत टूट जाया करते थे, जिस वजह से इसे अपने शिकार को मारने के लिए मात्र 300 से 400 न्यूटन की बाइट फोर्स लगानी होती थी। यानी ये कहा जा सकता है कि एक और जहां सेबर टूथ बाघ के कैनाइन दांत ज्यादा लंबे थे, वहीं गोर्गोनॉप्सिया के कैनाइन दांत ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। एक और जहां सेबर टूथ की बाइट फोर्स काफी अधिक हुआ करती थी, पर गोर्गो एक बार में ही ज्यादा बाइट फोर्स इस्तेमाल कर सकते थे। स्पीड एंड एजिलिटी की बात करें, तो अब तक गोर्गोनॉप्सिया के रफ्तार का अनुमान नहीं लगाया जा सका है, पर इसके पैरों की आकार और स्थिति की बात करें तो इसकी चाल रेप्टाइल्स की तरह होने की वजह से ये थोड़े धीमे हुआ करते थे। इसके साथ ही इसका छोटा पैर इसके धीमे होने की एक वजह थी। वहीं स्माइलोडॉन की रफ्तार 37 मील प्रति घंटे या लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी। यानी स्पीड एंड एजिलिटी की माने
तो हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि कौन सबसे ज्यादा फुर्तीला था, पर स्पीड के मामले में बेशक स्माइलोडॉन के आगे होने की संभावना है। तो जब कभी इन दोनों जीवों का आपस में आमना सामना होता तो ज्यादातर इस बात की संभावना है कि गोर्गोनॉप्सिया इस बैटल को जीत लेता, क्योंकि इसके फॉसिल 26 करोड़ सालों से प्रिजर्व्ड हैं, यानी इसकी हड्डियां काफी मजबूत होती थी। इसके साथ ही इसके कैनाइन दांत काफी मजबूत हुआ करते थे, और इसके स्कल की ओर नजर डाले तो इसके कैनाइन दांतों के बीच मौजूद इंसीजर भी काफी नुकीले हुआ करते थे, जिससे यह पता चलता है कि इसके बाइट का हमला काफी लीथल होता था। वहीं सेबरटूथ के दांत काफी कमजोर होते थे, और ना ही स्माइलोडॉन के पास गोर्गोनॉप्सिया जितना लड़ने का एक्सपीरियंस था। अगर स्माइलोडॉन ने गोर्गो पर हमला कर भी दिया तो उम्मीद है कि गोर्गो को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि ये काफी ड्यूरेबल हुआ करते थे। वहीं स्माइलोडॉन गोर्गो के जितना ड्यूरेबल नहीं था, इसलिए इस बात की ज्यादा संभावना है कि 70% चांसेस गोर्गोनॉप्सिया की जीतने की है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।